हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा अधिकतर प्रयुक्त होने वाला धातु सहकारक है? विकल्प ए दिया गया है कैल्शियम द्विध्रुवीय, विकल्प बी एल्यूमिनियम त्रिध्रुवीय, विकल्प सी निकेल द्विध्रुवीय, विकल्प डी मैग्नीशियम त्रिध्रुवीय। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है सहकारक। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है धातु सहकारक। देखिए, अगर हम बात करें सहकारक के विषय में कि सहकारक क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर अगर हम देखें जो निकेल होता है, निकेल क्या होता है? निकेल जो होता है यह क्या होता है? निकेल के क्या होते हैं? द्विध्रुवीय आयनिक रूप में यह उपयोग में आया जाता है। अगर हम इसका द्विध्रुवीय रूप देखें किसका? निकेल का, तो इसमें क्या देखा जाता है? द्विध्रुवीय आयनिक रूप में उपयोग यूरिया और अन्य एंजाइमों का सहकारक के रूप में यह उपयुक्त किया जाता है। यह किस रूप में उपयुक्त किया जाता है? जब यह द्विध्रुवीय रूप में होता है। जब क्या होता है? जब निकेल के द्विध्रुवीय आयनिक रूप का उपयोग, द्विध्रुवीय आयनिक रूप का उपयोग यूरिया और अन्य एंजाइमों द्वारा, यूरिया एवं अन्य एंजाइमों द्वारा सहकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह सहकारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए, अगर हम बात करें वहीं यहाँ पर द्विधनात्मक रूप में मैग्नीशियम का, तो देखिए जब मैग्नीशियम क्या होता है? मैग्नीशियम जब क्या होता है? द्विधनात्मक रूप में होता है। तो तब क्या होता है? मैग्नीशियम जब द्विधनात्मक रूप में होता है, द्विधनात्मक रूप में मैग्नीशियम आयन कैनेसेस और फॉस्फेट्स के लिए आवश्यक होता है। इसके लिए यह क्या होता है? आवश्यक होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या प्रश्न में क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सा अधिकतर प्रयुक्त होने वाला धातु सहकारक है? विकल्प ए दिया गया है कैल्शियम। तो देखिए, अगर हम बात करें कैल्शियम द्विधनात्मक की, तो देखिए कैल्शियम जो द्विधनात्मक होता है, ऐसे ये क्या होते हैं? एंजाइम गतिविधि के लिए आवश्यक नहीं होते हैं। तो ये यहाँ पर क्या होता है? गलत होता है। विकल्प बी दिया गया है एल्यूमिनियम त्रिधनात्मक, तो ये भी यहाँ पर गलत होता है, क्योंकि यह भी क्या होता है? एंजाइम गतिविधि के लिए आवश्यक नहीं होता है। विकल्प सी दिया गया है निकेल द्विधनात्मक। देखिए निकेल क्या होता है? द्विध्रुवीय या हम कहें द्विधनात्मक होता है। तो ये क्या करता है? यूरिया और अन्य एंजाइमों के द्वारा सहकारक के रूप में यह कार्य करता है। तो ये यहाँ पर क्या होता है? सही होता है। विकल्प डी दिया गया है मैग्नीशियम त्रिधनात्मक। अब देखिए, जब मैग्नीशियम क्या होता है? त्रिधनात्मक होता है, या हम कहें त्रिध्रुवीय होता है। तो देखिए त्रिधनात्मक जब यह होता है तो यह किसी भी एंजाइम के उपयोग में नहीं आता है। तब यह एंजाइम के उपयोग में नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पर यह क्या होता है? गलत होता है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प होता है विकल्प सी। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया हो। धन्यवाद।